कोयटा के पहाड़ों के दामन में गंदम के सुनहरे लहलहाते खेत पककर कटाई के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसे कटाई के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जा रहा है। गंदम की सफाई के लिए जदीद तरीक़ेकार ने आसानियाँ पैदा कर दी हैं। जमींदार कहते हैं कि वो कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम कर लेते हैं। पुराने ज़माने में ये जो है ना बैल के ऊपर होता था, बैल में तकरीबन इसको 4-5 दिन लगता था। पहले उसको बैल उसको घुमाते थे, फिर जो है ना उसको हवा देते थे, हवा के बाद जो इसका गंदम निकालते थे, फिर बोरियों में डाल के फिर उस वक्त नाप तोल की वजह से होता था वो छोटा सर्क होता था। रवां साल कोयटा में बर्फबारी और बारिशों के बाइस गंदम की फसलें काफी अच्छी हुई हैं, जिससे जमींदार बेहद खुश नजर आ रहे हैं। चूँकि बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग और पानी की कमी के बाइस इन्हें दीगर इलाकों में अपनी जमीनों पर गंदम की फसलों से नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए रवां साल उन्होंने कोयटा में गंदम की काश्त की, जिससे काफी फायदा हुआ। बड़े मशीन आए पंजाब से ना, उसको छोटी पट बोलते हैं, वो भूसा जाया करता है। हमारा वहाँ जो कारोबार थ्रेशर का नहीं होता है, इसीलिए इधर आया गरीबी वाला हिसाब से इधर आया। बलूचिस्तान में ठंडा भी है, जो मौसम के हिसाब से यहाँ जो है ना हमारा गरीबी रोजी बनता है ना। जमींदार कहते हैं कि अगर बलूचिस्तान भर में ज़रूरी ट्यूबवेलों को कम से कम 10 घंटे बिजली फराम की जाए तो उन्हें फीकड़ पैदावार में इजाफे से आमदनी में नुमाया इजाफे के साथ साथ ग़िज़ाई खुद कफालत के अहदाफ के हसूल में भी मदद मिलेगी। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा।